This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. तो सबसे पहले तुम्हें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें OTP एंटर कर देना है। इसके बाद तुम्हें कोई एक अपना पिन बनाना है यहाँ पर, और इसके बाद जो कंटिन्यू पर क्लिक करो उसके बाद तुम्हें कंफर्म पिन यानी कि उसी पिन को दोबारा डाल देना है। अब इसके बाद तुम्हें इसमें कुछ बेनिफिट्स बताए जाएंगे, इसमें अकाउंट ओपनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि हमें इसमें अपना चार्जेस देना होता है अकाउंट ओपनिंग का, तो उसके लिए यहाँ पर हमें इसमें नीचे एक पे 99 रुपीज़ लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें अपना इसमें 99 रुपीज़ पे करना है फोन पे के जरिए, यहाँ पर तुम इजीली कर सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पर फोन पे ओपन करके इजीली इसमें पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद तुम्हें इसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो इसे तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें क्या है कि वॉइस कमांड यानी वॉइस से बताया जाएगा किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करना होता है। बाकी यहाँ पर हमें इसमें इसके बाद कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। अब यहाँ इसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो इसमें हमें लॉगिन करना होता है अपने एक ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, एंड यहाँ पर इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें पेन डिटेल डालनी होती है, यानी कि हमें सबसे ऊपर इसमें अपना पेन नंबर डालना है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो पेन कार्ड में देखकर सही से ये सारी डिटेल डाल देना। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर तुम्हें नाम शो हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर्सनल डिटेल में तुम्हें सबसे पहले अपना जेंडर बताना है, यानी कि तुम क्या हो, आदमी हो, औरत हो या फिर अदर हो। और उसके नीचे मैरिटल स्टेटस तुम्हें बताना है, यानी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर सिंगल हो, या फिर तुम अगर नहीं बताना चाहते हो तो यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फादर्स नेम देख लेना, अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो सही कर लेना। उसके बाद नीचे तीनों पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर तुम्हें एनुअल इनकम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर तुम्हें इनकम सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तुम क्या काम करते हो ये बताना है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो ये कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर बेरोजगार हो तो यहाँ पर तुम अदर पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अदर पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर तुम्हें इसके बाद अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना है, यानी कि तुम कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 2 साल तक कर देता हूँ। तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर तुम बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 25 साल या फिर इससे ज्यादा का भी ऑप्शन है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसी पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अब इसके बाद तुम्हें अपना बैंक डिटेल इसमें डालना होता है, जो भी तुम्हारा बैंक डिटेल है, यानी कि तुम्हारा इसमें सबसे ऊपर सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, वो सिलेक्ट कर देना है। यानी कि मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं इस पर रहने देता हूँ। और उसके बाद हमें इसमें अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, तो अकाउंट नंबर मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, और उसके नीचे हम इसमें IFSC कोड डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इसमें डाल देनी है। देन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर ऐसा कुछ आएगा, तुम्हारा इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पर तुम्हें वेट करना है। और उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो तुम्हें इसमें अपना सेगमेंट सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन से सेगमेंट्स यहाँ पर तुम्हें एक्टिव रखने हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद तुम्हारा इसमें अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। तो जैसे कि तुम्हें अपना कोई सही से सेल्फी ले लेना है, और कैप्चर नीचे कैमरा बटन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर तुम्हें सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हें इसमें अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर देना है। सिग्नेचर ड्रॉ करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस आएगा, इसमें तुम्हें अपना आधार लॉगिन करना होता है, या इसे तुम डिजी लॉकर से भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो। और उसके नीचे तुम्हें अपना फाइनेंशियल प्रूफ यानी स्टेटमेंट देना होता है। तो मैं इसमें आधार को जो है यहाँ पर मैनुअली अपलोड करूंगा। नीचे एक मैनुअली का ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो, उस पर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आधार का फ्रंट साइड हमें इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर गैलरी पर सिलेक्ट करके इसमें हमें फ्रंट साइड अपलोड कर देना है, और नीचे जो है बैक साइड हमें इसमें अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो आधार वेरिफिकेशन के बाद अब यहाँ पर तुम्हें इसमें अपना कोई एक फाइनेंशियल या फिर इनकम प्रूफ इसमें देना होता है। तो यहाँ पर तुम इसमें बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ये सबसे इजी होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि सैलरी स्लिप, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स होल्डिंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे इजी जो है दोस्तों वो है बैंक स्टेटमेंट। तो इसी के साथ दोस्तों मैं भी आगे का प्रोसेस करने वाला हूँ। तो इसमें जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप इसमें चाहे तो डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट फेच कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ही, और शायद मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, उसके बाद OTP आता है, और आपका ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट फेच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, एक मैनुअली ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमने डाउनलोड किया होगा, वो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तो डाउनलोड अगर आपका नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप बैंकिंग एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद स्टेटमेंट अपलोड करोगे, तो अगर उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ एंटर कर देना है। तो मैं अपना इसमें जो भी पासवर्ड है वो इसमें एंटर कर देता हूँ।
बाकी स्टेटमेंट का यहाँ पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस करना है, डिटेल में मैंने बताया है। इसके बाद ये सब करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, इसमें हमें आधार से ई साइन इन करना होता है। तो यहाँ अगर तुम्हारे इसमें कुछ ऐसा आ रहा है तो नीचे प्रोसेस्ड का बटन देखने को मिलेगा छोटा सा, उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। देन साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो इसमें अपना आधार नंबर तुम्हें डालना है। तो जो भी तुम्हारा आधार नंबर है वो यहाँ पर तुम्हें एंटर कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद तुम्हें ओटीपी रिसीव होगा, तो ओटीपी यहाँ पर तुम्हें अपना डाल देना है। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा जो भी प्रोसेस होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर अकाउंट ओपन हो चुका है। अब लास्ट में एक प्रोसेस है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है। तो रेफरल कोड दोस्तों मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको। तो रेफरल कोड आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये था पूरा प्रोसेस। अगर कोई डाउट है या फिर अगर और कुछ जानना है तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।